नमस्कार दोस्तों, मैं लोचन यादव आपके अपने YouTube चैनल लोचन यादव ऑफिशियल पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे आरबीआई की गाइडलाइन के बारे में। आरबीआई ने आरबीआई की कौन कौन सी नई गाइडलाइन है लोन रिकवरी एजेंट्स के लिए, बैंक एनबीएफसी कंपनी के लिए, उसी के बारे में हम आपको गाइडलाइन बताएंगे। देखिए, आरबीआई की जो गाइडलाइन है यह बैंक एनबीएफसी कंपनी, रिकवरी एजेंट और डिफाल्टरों तीनों के लिए नई नई गाइडलाइन आई है। उसके बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। वीडियो अच्छा लगे चैनल को लाइक कर दीजिए और चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। देखिए, पहला जो गाइडलाइन है लोन डिफाल्टरों के लिए, अगर आप मल्टीपल लोन में फंस गए हैं, आपकी सिविल खराब हो गई है, तो हर 15 दिन में आपकी सिविल अपडेट होगी। यानी यह सिविल की रिपोर्ट हर 15 दिन में अपडेट होना, यह आरबीआई की नई गाइडलाइन है। ये हर व्यक्ति की सिविल का अपडेशन जो है 15 दिन में होना ही होना है। 15 दिन के अंदर आपकी सिविल अपडेट हो जाएगी। दूसरा है रिकवरी की बारे में। देखिए, आज के समय में रिकवरी एजेंट्स के हरासमेंट, रिकवरी एजेंट्स के कॉल, रिकवरी एजेंट्स के होम विजिट कुछ इतने इनलीगल हो गए हैं। उसी के लिए जो आरबीआई ने अपनी नई गाइडलाइन की है कि रिकवरी एजेंट्स की प्रोसेस ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। ट्रांसपेरेंट का मतलब कि जो भी है, अगर वो आपको कॉल करता है तो कॉल पे बताए कि मेरा नाम ये है, मैं फला एजेंसी से हूँ, फला बैंक से बोल रहा हूँ, अपनी पूरी डिटेल दे। ऐसा नहीं है कि वो आया कह दे मैं रिकवरी एजेंट हूँ, घर पे आ जाए, बात करने लगे, आपसे मिसबिहेव करे। तो ये सब चीजों को हटाते हुए आरबीआई को कहा गया, आरबीआई ने कहा है कि बैंक एनबीएफसी कंपनी जो भी रिकवरी का प्रोसेस करेंगी वो टोटल ट्रांसपेरेंट हो, पूरी तरह से पारदर्शी हो। जैसे कि थर्ड पार्टी आ जाते हैं, उनके पास ना ही कोई डॉक्यूमेंट रहता है, ना ही कुछ रहता है, और रिकवरी की बात करने लगते हैं। तो जो भी प्रोसेस होगा रिकवरी एजेंट्स के थ्रू, वह ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। और जो दूसरी अपडेट है मल्टीपल कॉल की, अगर आप लोन डिफाल्टर होंगे तो आप मल्टीपल कॉल की प्रॉब्लम को फेस किए होंगे, जिसमें आपके पास दिन भर में 100-150 कॉल आती हैं, लगातार कॉल आती हैं। तो इस पे आरबीआई ने एक गाइडलाइन भी की है कि 1 घंटे में सिर्फ एक ही बार रिमाइंडर, यानी 1 घंटे में सिर्फ एक ही बार आपकी कॉल आनी चाहिए। अगर इससे ज्यादा आती है तो आप इसकी कंप्लेन कर सकते हैं। नहीं तो ये रिकवरी वाले दिन में 100 फोन, 200 फोन लगातार करके जो आपको हरासमेंट करते थे, उस हरासमेंट के लिए जो आरबीआई की नई गाइडलाइन है उसमें 1 घंटे में एक रिमाइंडर आपको देना चाहिए। जो तीसरी बात है, अगर आपका लोन डिफॉल्ट हुआ होगा तो आप भी इस चीज को देखे होंगे, समझे होंगे कि जो आपके डाटा को हैक किया गया होगा, कॉन्टेक्ट लिस्ट को कॉपी किया गया होगा, और आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव, रिलेशंस, भाई बहन या फिर परिवार के मेंबर को जो लगातार फोन जाते हैं कि इन्होंने लोन लिया है, ये आपको गारंटर बनाए हैं, अगर ये लोन नहीं देंगे तो आपको देना पड़े, इस तरह की जो प्रॉब्लम है। देखिए, किसी को भी आपका कॉन्टेक्ट लिस्ट को कॉपी करना इलीगल है, इसका अधिकार नहीं है। अगर कोई भी बैंक एनबीएफसी कंपनी ऐसा करती है, अगर ऐसा करती है तो उसके लिए आप उसकी कंप्लेन कर सकते हैं बैंक एनबीएफसी कंपनी की, कि आपका डाटा हैक कर लिया गया है। इसकी कंप्लेन आप कर सकते हैं, क्योंकि ये पूरी तरह से इलीगल है। लोन आपने लिया है, आपका परिवार, दोस्त यार नहीं लिया है, इसलिए जो भी कम्युनिकेशन होना चाहिए वो आपसे ही होना चाहिए। लेकिन बैंक एनबीएफसी कंपनी आपको परेशान करने के लिए आपके रिलेशन में, दोस्त में, फैमिली मेंबर, किसी को भी फोन करके आपकी इंसल्ट करते हैं कि उनका पैसा मिल जाए। तो इस संदर्भ में जो आरबीआई की नई गाइडलाइन है कि आपको अगर ऐसा कोई करता है तो आप उसकी कंप्लेन कर सकते हैं। अब दूसरा है रिकवरी एजेंट अपॉइंटमेंट का। रिकवरी एजेंट अपॉइंटमेंट का मतलब कि आपको जो भी बैंक एनबीएफसी कंपनी रिकवरी के लिए भेज रही है, रिकवरी वाले को, उनको ड्यू टू प्रोसेस और सारे डॉक्यूमेंट के साथ ही होम विजिट करें, जैसे होम विजिट लेटर, डीआरए का लाइसेंस और आई कार्ड। ये तीनों डॉक्यूमेंट होना चाहिए। अगर ये तीनों डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपको उनसे बात करने की भी जरूरत नहीं है। इस पहले बहुत केसों में देखा गया है
कि रिकवरी एजेंट तो आ जाते हैं, ना ही उनके पास कोई डॉक्यूमेंट है, ना ही कोई कागज है। तो ये सुनिश्चित करना बड़ा ही कठिन है कि यह रिकवरी वाला है कि नहीं। अगर कोई भी रिकवरी एजेंट आपके घर आता है आपसे बात करने के लिए, मिलने के लिए, होम विजिट के लिए, तो डेट रिकवरी का लाइसेंस, डीआरए का लाइसेंस, आई कार्ड और होम विजिट, ये 3 डॉक्यूमेंट उसके पास कम से कम होने चाहिए। और होम विजिट लेटर, जिसमें आपको बैंक एनबीएफसी कंपनी लिखता है कि आज आपको इन पर्सन से होम विजिट करना है, इनसे बात करनी है। ये तीनों डॉक्यूमेंट अनिवार्य है। अब देखिए, जो नई अपडेट है उसमें निगोशिएशन भी है कि अगर आप लोन डिफॉल्ट नहीं कर पा रहे हैं तो आपको समय भी मिलना चाहिए, एक निगोशिएशन भी होना चाहिए कि आप लोन सेटलमेंट कर सकते हैं या फिर लोन कितने अमाउंट पे करेंगे, एक निगोशिएशन भी होना चाहिए। और जो नई गाइडलाइन में यह भी कहा गया है कि हर बैंक एनबीएफसी कंपनी अगर कोई लोन डिफॉल्टर अपने लोन का रीस्ट्रक्चर कराना चाहता है तो उसके लोन का रीस्ट्रक्चर करना पड़ेगा। बहुत सारे ऐप्स हैं जो कहते हैं कि डायरेक्ट हमें पूरा फुल पेमेंट चाहिए, हम रीस्ट्रक्चर नहीं करेंगे। तो ऐसी स्थिति में रीस्ट्रक्चर करना ही पड़ेगा। अगर कोई भी बैंक एनबीएफसी कंपनी है, अगर कोई भी लोन डिफॉल्टर या फिर जिन्होंने लोन लिया है, अगर वो चाहते हैं कि उनका लोन का रीस्ट्रक्चर हो तो वो उनको रीस्ट्रक्चर करना पड़ेगा। ये तो थी आरबीआई की गाइडलाइन, जो नई गाइडलाइन आई है। इसमें आप सबको यह ध्यान देना है कि आपको आपके अधिकार को मालूम रखना है। क्या है आपके अधिकार, क्या है बैंक और एनबीएफसी कंपनी के अधिकार। देखिए, लोन की ईएमआई का डिफॉल्ट होना यह क्राइम की श्रेणी में नहीं आता है। आज पैसे नहीं है, कल पैसे हो जाएंगे, हम पैसे का पेमेंट कर देंगे, तो इसलिए उतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। लोन की ईएमआई का डिफॉल्ट होना क्राइम की श्रेणी में नहीं आता है। ये थी आरबीआई की सारी गाइडलाइन जो हमने आपको बता दी। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। जय हिंद, जय भारत।